पापा को मेरे संस्कारों, उनके संस्कारों पर विश्वास है। मैं किसी भी मंच पर जाती हूँ तो एक बात बड़ी अच्छे से बोलती हूँ, 18 साल तक आप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दीजिए, उसके बाद अपने बच्चे पर नहीं, अपने संस्कारों पर यकीन कीजिए। और वो संस्कार, जिस तरह के संस्कार आपने उसके अंदर बोए हैं, उस तरह के संस्कार वो किया जाएंगे। मानती हूँ माँ मेरी ने मेरा बोझ उठाया है, मानती हूँ माँ मेरी ने मेरा बोझ उठाया है, पर पापा आपने भी तो मेरे भविष्य के लिए कमाया है। माँ ने दिया प्यार मुझे, माँ ने दिया प्यार मुझे, भरपेट खिलाया है, पर पापा आपने ही तो मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। और मानती हूँ माँ मेरी के, मानती हूँ माँ मेरी के कदमों में मेरी जन्नत है, पर पापा आपके बलबूते पर तो मेरी पूरी हर मन्नत है। पर पापा आपके बलबूते पर तो मेरी पूरी हर मन्नत है। माँ रूप है देवी का गहरा इससे रिश्ता है, माँ रूप है देवी का गहरा इससे रिश्ता है, पर पापा मेरी जो मांग पूरी कर दे आप ही तो वो फरिश्ता है। और माँ के ऊपर लिखा मिल जाएगा दुनिया की हर एक किताब में, माँ के ऊपर लिखा मिल जाएगा दुनिया की हर एक किताब में, पर पापा मैंने आप पर लिख दिया आज मेरे हिसाब से। पापा दुनिया की सबसे अनमोल ताकत है, पापा दुनिया की सबसे अनमोल ताकत है, जो एक टाइम खुद भूखा रह करके आपको खिलाता है, आपका पेट भरता है। आज हरफुल जाट जुलानी जी को हम याद कर रहे हैं, और गौओं के वो मसीहा थे, गौ रक्षक वो थे। तो मैं चाहूंगी कि हमारे माता पिता और गुरु का जो विषय दिया गया है, हमारी एक माता गौ माता भी है, उसके ऊपर मैं चंद पंक्तियां आपको सुनाऊंगी। किसका खून नहीं खोलेगा सुनकर ऐसे समाचारों को, किसका खून नहीं खोलेगा सुनकर ऐसे समाचारों को। और मैं चाहती हूँ हो सजा उन गौओं के हत्यारों को, मैं चाहती हूँ हो सजा उन गौओं के हत्यारों को। गौशाला में देखो आज कितनी गौएं चरती है, पर बुच्चड़ खानों में भी देखो, पर बुच्चड़ खानों में भी देखो बेमौत बेचारी मरती है। हो लंबी उम्र और मिले समान इनके पालनहारों को। और मैं चाहती हूँ हो सजा गौओं के हत्यारों को। न जाने कितनी हस्तियां, न जाने कितनी हस्तियां इनकी खातिर सोच गई, हत्यारे बेफिक्रे दुश्मन कुछ की दरिंदगी नोच गई। सर काटा किसी ने पांव गाय का, सर काटा किसी ने पांव गाय का, देखो यूं अखबारों को। और मैं चाहती हूँ हो सजा इन गौओं के हत्यारों को, मैं चाहती हूँ हो सजा इन गौओं के हत्यारों को। नैन मेरे यूं बरस गई, नैन मेरे यूं बरस गए, जब जब मैंने ये खबर पढ़ी, तपती दोपहरी में मुझको देखो सर्दी बहुत चढ़ी। अपनी माता की लाज की खातिर ठोको इन शिकारों को। और मैं चाहती हूँ हो सजा इन गौओं के हत्यारों को, मैं चाहती हूँ हो सजा इन गौओं के हत्यारों को। दो बातें मैं आपको और देना चाहूंगी। कवि की सबसे बड़ी ताकत, मैं खुद को कवि नहीं मानती, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ लोग बैठकर जब मुझे सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सिर्फ आप जैसे ही मैं हूँ, फर्क इतना है आप नीचे बैठे और मैं ऊपर बैठी हूँ, अलग कुछ नहीं हूँ। जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ। और उन शब्दों के ऊपर कि घड़ा कसुत्ता घाकर देना जरूरी तलवारों से, जो यूपी से कवि हमारे बीच पधारे हैं, मैं चाहूंगी कि हमारी बोली से, हमारी भाषा से वो रूबरू होकर के जाए, वो अपनी छटा यहाँ पर बिखेरे और हमारी उस छटा को अपने साथ लेकर के जाए। तो शब्दों को मैंने कैसे बयां किया है कि घड़ा कसूता खाकर देना जरूरी तलवारों से, और आदमी की नीत बता दे शब्द बड़े दमदारों से, आदमी की नीत बता दे शब्द बड़े दमदारों से। सच झूठ चाहे कुछ भी बोल, सोच समझ के जुबान खोल, अच्छा हो या हो माड़ा बोल, लड़ता पहला शब्द तोल। आदमी बड़ा ना होता बड़े उसके विचारों से, और घड़ा कसूता खाकर दे शब्द बड़े दमदारों से। जुबान पिछाण आदमी की, जुबान पिछान आदमी की कहावत बहुत पुरानी से, मीठा बोल करे काम शहद का, कड़ुआ खारा पानी से। और बात बात पे बिगड़े बात बात की गलियां प्यारों से, घड़ा कसूता खाकर देना जरूरी तलवारों से। तू चुप रही ये रिमन जे तने बोलना ना आवे, तू चुप रही ये रिमन जे तने बोलना ना आवे। चुप रहना मूर्खा का गहना मारे बड़े बड़ेरे बतावे, तने अच्छी बात गणे सिखावे, तने अच्छी बात गणे सिखावे, क्यों बुरी का किरदार हो से। अरे घड़ा कसूता खाकर शब्द बड़े दमदार हो से। एक बेटी जब घर से निकलती है तो विषय इन्होंने दिया, मैं बताऊंगी कि कोई भी कवि कभी भी विषय के अंदर नहीं प्लीज। और मैंने लिखा था जब बेटी घर से निकलती है, बाबू कहोगा बेटी ठीक ठाक जाइए, कोई राम में बोला तो उसके गला बोलिए ना, मान होगी बेटी देखे कदे किसी गला बोल पड़े, बस की सीट पे किसी छोरा दूर ना बैठिए। लेकिन यही बात यदि हम अपने बेटों को बोल देना, मेरा मानना है रेप की एक भी घटना विश्व में नहीं हो सकती। और उसके ऊपर मैंने लिखा था, मैं नीडर होके चालूंगी जे थोड़ी सी समझदारी हो, मैं नीडर होके चालूंगी जे थोड़ी सी समझदारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हूं।
मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। छोटी सी गलती पे क्यों छोरी शर्मसार हो से, एक छोरा भी उस गलती का उतना एकदार हो से। जे एक बाबू ने अपनी बेटी बेटे ते भी प्यारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। जिस गली तक मेरा आना जाना परमानेंट से, जिस गली से मैं हर रोज निकलती हूँ, एक चौराहे पर 4 लड़के मिलते हैं, मेरे ऊपर तंज कसते हैं, लेकिन मेरा पापा सिर्फ एक बात बोलता है, बेटी बाहर रहने दे, जो घर तक आओगा उसने देख लें। कि जिस गली तक मेरा आना जाना परमानेंट है, एक नहीं मेरे ऊपर में बहुत घने कमेंट्स है, उन कमेंटा में भी क्यों गलती मारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हूं। एक आते ताड़ी ना बाजे, कभी भी किसी एक की गलती नहीं होती। यदि कोई गलती करता है तो लड़का और लड़की दोनों का उसमें दोष होता है। मेरा ये मानना है कि एक आते ताड़ी ना बाजे, दोनों मिलके काम करे। छोटी सी गलती पे क्यों छोरी पे लगाम करे, खवाबरी मन के चढ़े शिखर जे कलम की कलाकारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। उकलाना में एक घटना हुई थी बहुत सारी, मैं लिखती थी पहले कि आन दे मां मन धरती पे, कुछ करके दिखाऊंगी, दुनिया में छा के दिखाऊंगी, तने कल्पना बन के दिखाऊंगी, इंदिरा गांधी बन के दिखाऊंगी, और प्रदीपा की तरह दुनिया में छाऊंगी। लेकिन आज की बेटी क्या कहती है, उस दिन बेटी मांग लिए जिस दिन बन जाए इंसान इंसान हो। उस दिन बेटी मांग लिए जिस दिन बन जाए इंसान इंसान हो, और मत ना मन्नत मांगे माता एक बेटी तेरी संतान हो। सच बताइए री माता कि तू चावे हो तेरी बेटी का नाश, या तू चावे, सच बताइए री माता कि तू चावे हो तेरी बेटी का नाश, या तू चावे उस निर्भया की तरह हर तारीख पर टूटे मेरा विश्वास। आसिफा की ढाला जिस दिन ना झूठे धर्म वीरान हो, और उस दिन बेटी मांग लिए जिस दिन बन जाए इंसान इंसान हो। दामिनी पे दमन, दामिनी पे दमन, ज्योति पे अत्याचार से, और बेटी ने बुरी नजर ते देखो या मतलब ही प्यार से। धर्म की आड़ में सिसके बेटी, धर्म की आड़ में सिसके बेटी, जिस दिन ना कोई गीता बिरान हो, और उस दिन बेटी मांग ली जिस दिन बन जाए इंसान इंसान हो। धन्यवाद करना चाहूंगी आप सभी का इतनी इज्जत के साथ मुझे सुना, और इजाजत चाहूंगी। धन्यवाद, नमस्कार।